नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 27वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जिह्वति ज्ञान दीपिते। कहते जो अन्य योगी लोग हैं, इसका अर्थ है जो अन्य योगी लोग हैं संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों को क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग रूप अग्नि में हमेशा हवन किया करते हैं। इसका भाव क्या है? इसका अगर भावार्थ निकालें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां हमेशा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में भी प्राणों की क्रियाएं रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योगी की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। सांस को खींच करके रोकें। कुंभक का अभ्यास बढ़ते रहते प्राण रुक जाते हैं, तो घंटों तक, दिनों तक रुके रहते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा प्रयाग आदि में कुंभ के अवसर पर हमारे नागा सन्यासी मिट्टी में गड्ढा खोद के उसमें अपने सर को डाल के पूरा बंद कर लेते हैं, ढक लेते हैं और काफ़ी समय तक उसी अवस्था में रहते हैं। कि ऐसी प्राणायाम की उनकी शक्ति है हठ योग की। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाता है। उस बालू में मेढक दब दब जाते हैं और वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब वो मेढक जो हैं उस बालू में चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है और उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा होती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार हो जाता है और वह टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीप्ति और समाधि और निद्रा दोनों में कर्ण शरीर से संबंध होता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित यानी जागृत रहता है। और निद्रा काल में वृत्तियाँ अविद्या में लीन हो जाती हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है, इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। आत्म संयम योगाग्नो जिह्वति चित्तवृत्त निरोध रूप अर्थात समाधि का रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान ही केवल जागृत रहता है। अगर हम इसके क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह भाव और स्पष्ट हो जाता है, समझ में आती है। वो भाव ये है जिसका आध्यात्मिक भाव है, हम उसकी चर्चा करते हैं। कहते इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, जिसमें स्रोत है, त्वक है, चक्षु है, जिह्वा है, घ्राण है। इसके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कर्मेंद्रियों 5 हैं, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ। इसके विषय का है वचन, वाक्य वचन है, ग्रहण है, गमन है, त्याग है और आनंद है। प्राण कर्म 10 प्रकार के होते हैं। प्राण वायु का कर्म है बहिर्गमन, अपान का कर्म है अधोगमन, व्यान का कर्म जो 10 वायु हैं, इनके अर्थ हैं। प्राण वायु का कर्म है बाहर निकलना, अपान वायु का है नीचे गमन करना, व्यान वायु का कर्म है आकुंचन और प्रसारण, समान वायु का कर्म है असित और पीत द्रव्य का समन्वयन, उदान का कर्म है ऊर्ध्वोन्नयन और नाग का कर्म है उद्गार, कुर्म वायु का कर्म है उन्मीलन, कृकल वायु का है फुफकार करना और देवदत्त नाम कर्म है जिम्भड़ जम्हाई लेना और धनंजय कर्म है सारे शरीर में संस्था संचरण करना। इसी कारण जीव के मर जाने पर भी धनंजय वायु शरीर का त्याग नहीं करती।
अब इसको और देखें तो संयम दो प्रकार का होता है, एक है इंद्रिय संयम और है दूसरा है आत्म संयम। कहते हैं परंतु संयम किसी वस्तु को अवलंब करके किया जाता है, जैसे अनाहत शब्द का श्रवण या कूटस्थ ज्योति का दर्शन इत्यादि। इसमें भी चित्त खूब निरुद्ध होता है परंतु अस्थायी नहीं होता। तात्कालिक क्रिया विशेष के द्वारा ज्योति या शब्द जब तक प्रकाशित रहता है तब तक ही मन स्थिर रहता है, वह भी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता, क्योंकि उस स्थिरता में भी एक प्रकार से उद्वेग रहता है। परंतु प्राणायाम आदि का अभ्यास दीर्घ काल तक करते रहने से जब क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है व्यक्ति को, तब उसे ही आत्म संयम रूपी अग्नि कहते हैं। उसमें अंतर इंद्रिय मन, बाह्य ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय तथा पंच प्राणों की समस्त क्रिया निरुद्ध हो जाती है। सम्यक निरुद्ध होने पर ही ज्ञान दीपित होता है और सर्वम ब्रह्ममयम जगत का आभास होता है। यही है कि मन इत्यादि की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जब तक ये प्राणायाम नहीं होता है, निरुद्ध नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज मेरा मन नहीं लगता है, इसका मतलब आपने प्राणायाम नहीं किया है। इस अवस्था के प्रकाशित होने पर विक्षेप लेश मात्र भी नहीं रहता और अवस्था में परिपक्व होने पर विषय वासना समूल नष्ट हो जाती है। तो क्या होता है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहते हैं संयम अग्नि में मन कुछ क्षणों के लिए निरुद्ध होता है परंतु उसकी मनन क्रिया एक बारगी नष्ट नहीं होती, क्योंकि दर्शन और श्रवण का अनुभव इसमें बना रहता है। किंतु क्रिया की परावस्था में जो संयम होता है, उस संयम रूपी अग्नि में इंद्रिय कर्म के साथ साथ समस्त प्राण कर्म निरुद्ध हो जाते हैं और वह अवस्था सर्वदा रहने पर भी क्रिया की परावस्था में जो नशा होता है, उसमें जगत को देखने पर भी मन उस जगत में फिर जमकर नहीं बैठता, क्योंकि उसे अमृत का अनुभव हो जाता है। वह सत्य के स्वरूप को देखता रहता है, अतः उसका चित्त मृत वस्तु के लिए तथा असत्य के लिए कभी व्याकुल नहीं होता। भगवान जो असोच वस्तु के लिए शोक करने का निषेध कहते हैं, इसी अवस्था में समझ में आ सकता है। जो असोच है उसे सोचना नहीं चाहिए, जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे तो समझ में आता है। बहुत से पंडितों ने लय पूर्वक समाधि या बाधा पूर्वक समाधि के विषय में गड़बड़ी पैदा की है। सामान्य वस्तु सूक्ष्म वस्तु में जो चित्त की एकाग्रता है, मन का लय है, उसे लय पूर्वक समाधि कहते हैं। किसी आश्रय को लेकर इतना साधन करना पड़ता है, इस समाधि के भंग होने पर फिर विषय भाषित होने लगता है। इसका अर्थ यह है कुछ समय भी सत्य या आत्मा का ठीक पता नहीं मिलता। समुद्र में साधक तो गोता लगाता है परंतु अतल तल में जाकर अमूल्य निधि का संग्रह नहीं कर पाता। उस समय भी मन विषय को ही प्राप्त कर निमज्जित रहता है, डूबता रहता है। निश्चय वह विषय अपेक्षाकृत सूक्ष्म होता है, बस इतना ही मात्र। इस प्रकार सूक्ष्म विषय में मन को एकाग्र करके बहुत से लोग नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु उन्हें विषय में वैराग्य नहीं होता। विषय में वैराग्य न होने से एक भी प्रकार का बंधन ही लगता है, एक प्रकार का उन्हें बंधन ही लगता है। परंतु क्रिया करके क्रिया की परावस्था को घनीभूत बनाने पर उसमें जो संयम समाधि होती है, उससे इंद्रिय प्राण सभी निशेष लीन हो जाते हैं। उसमें जो प्रज्ञा उदित होती है, उसके विषय सम्यक लेश मात्र भी नहीं रहता। विषय संपर्कहीन परमानंद के उदय होने पर जीव कल्याणतम अवस्था को प्राप्त करता है। वही काष्ठा है, वही परागति है। इस अवस्था को प्राप्त कर साधक और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, यही आत्मा का भाव है। स्थूल देहाभिमानी या जागृत अवस्था का चैतन्य प्रणव की अमात्रा में या वैश्वानर पुरुष में लीन होता है तथा सूक्ष्म देहाभिमानी स्वप्नावस्था का चैतन्य प्रणव ऊ की मात्रा में तेजस पुरुष सूक्ष्म देहाभिमानी स्वप्नावस्था चैतन्य स्वप्रणव की ऊ मात्रा में था तेजस पुरुष में लीन होता है। सुषुम्नाभिमानी कारण देहाभिमानी चैतन्य प्रणव में म की मात्रा में प्रज्ञा पुरुष में लीन हो जाता है। यह मायोपहित चैतन्य ही प्राज्ञ है या अंतर्यामी है। इस प्रणव में म मात्रा का अंत ही अर्धमात्रा है। प्रज्ञा जो प्राज्ञ इस अर्धमात्रा या व्याकृत चैतन्य में लीन हो जाता है। यह माया जब तुरी ब्रह्म में लय हो जाती है तो ब्रह्म मात्र अवशिष्ट रहते हैं। तब इस
तब इस ब्रह्म चैतन्य में जीव चैतन्य या प्रत्येक चेतन सदा के लिए समाहित हो जाता है। अतः देह इंद्रियादि में फिर कभी आत्मभ्रम नहीं होता। क्रिया की परावस्था सम्यक परिपुष्ट होने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। जो स्वयं तत्स्वरूप हो गया है और जिसको जान लिया है, उसका अविद्या बीज दग्ध हो जाता है। जब ब्रह्मत्व का बोध हो जाता है तो बोध कभी नष्ट नहीं होता। उस अवस्था में नाना रूप में जगत का कोई चिन्ह भी नहीं रह जाता। जिसकी केवल महावाक्य विचार के द्वारा ही अवस्था संभव होती है, उसको इस विषय में पूर्वजन्म की अभिज्ञता है, यह जानना चाहिए। क्योंकि मौखिक या मन के द्वारा होने वाले विचार केवल मन क्रीड़ा मात्र हैं। उनमें यदि कुछ समय के लिए बुद्धि स्थिर हो भी जाए तो चिरस्थायी नहीं होती। इसकी सिद्धि के लिए हम कैसे जप करें? अ में मुँह खोलते हैं, ओ में मुँह ओठ को उठाते हैं, अम्मा में दोनों ओठ बंद कर लेते, जैसे ये भाव है इस जप का। इस प्रकार जब हम करते हैं तो ज्ञानाग्नि जलकर भी बुझ जाती है। परंतु जो क्रिया की परावस्था प्राप्त करके स्वयं विचरण करते हैं, उनका चरना यानी विषयादि के गमन करना समाप्त हो जाता है। जो इसको प्राप्त करता है वह क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में सम्यक स्थिर होकर ही प्राप्त करता है। अन्य किसी उपाय से ये नहीं जाना जाता। इसलिए गुरु मंत्र का जप करें, श्वास का प्राणायाम करें या अ उ म से अभ्यास करें। धीरे धीरे गुरु सत्ता मिल जाएगी, आपको इसका दर्शन करा देगी। फिर कुंभक करें। इस प्रकार से क्रिया कुंभक रेचक कुंभक पूरक रेचक करते करते हम समाधि की महाअवस्था को प्राप्त होते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।